नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथ ही राजस्थान एग्जाम जनरल आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए बिल्कुल डेडिकेट चैनल है और आपके लिए सभी विषयों के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी विषय है उन सभी विषयों के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार जैन आपके साथ जुड़ा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको 24/7 अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, नंबर वन। तो दूसरी बात है, जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जितने भी लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं वो सभी आपको मिलते हैं। आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं, अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करके आप आरपीसी सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आप कोर्स ले सकते हैं साथी। और यहीं पर आरपीएस सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कर लें, जिससे राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के होने वाले जितने भी टेस्ट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को उस टेस्ट में अपीयर करके आपकी कैपेसिटी जो है वो जांचिए कि कहीं पर राजस्थान टॉप करने में कोई कमी तो नहीं है साथियों। ठीक है, अगर आप विष्णु वन कोड का रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, आगे चलते हैं। राजस्थान में उद्योग वाला टॉपिक चल रहा था और इस उद्योग के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है देख ली थी साथी। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम देख रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो रूडा, उद्योग संवर्धन ब्यूरो, राजकोन, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड आदि के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हमने देखा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने देखा कि ये आपकी जो है कृषि आधारित प्रमुख उद्योग है, परंपरागत उद्योग है। ठीक है ना, और पहली मिल आपके ब्यावर में लगी थी। उसके बाद में एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन मिल लगाई गई, जो 1974 में जब लगाई गई थी तो ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1974 में ये राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इसे अधिकृत कर लिया। ठीक है, साथ ही उसके बाद हमने देखा सहकारी क्षेत्र में आपके राजस्थान सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लगी थी, जिसे 1 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया, स्पिन फेड बना दिया गया। ठीक है, साथ ही उसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद में प्रथम सूती मिल 1956 कोटा टेक्सटाइल लगी थी भाई। ठीक है ना, उसके बाद में हमने देखा ऊन उद्योग की हमने चर्चा करी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमने देखा था चीनी उद्योग और ये वाला इंडस्ट्री हमारा चल रहा था। तो आओ साथियों आगे बढ़ते हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो ये कृषि आधारित उद्योग है। और दी मेवाड़ शुगर मिल, ये पहली मिल थी जो राजस्थान के अंदर लगी थी। ये भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में लगी थी 1932 में और ये निजी क्षेत्र में लगने वाली पहली मिल है। यानी 1932 से पहले कोई भी मिल जो है आपके यहाँ पर राजस्थान में नहीं थी और 1932 में आपके पहली निजी मिल लगी भाई। ठीक है ना, तो देखो साथी, सबसे पहली बात है चीनी उद्योग जो है किससे बनता है। चीनी उद्योग आपके शुगर केन यानी गन्ने से बनता है। गन्ना किसी फैक्ट्री में नहीं लगता है, यानी खेत में लगता है, यानी कृषि आधारित उद्योग है। अब राजस्थान जो है गन्ने की स्थिति के अंदर 26-27वां नंबर आता है। यानी राजस्थान में अगर गन्ने की बात करो तो आप श्री गंगानगर है, एक आपके जो है बूंदी वाला क्षेत्र है और एक आपके जो है बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। केवल इन क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या होती है, आपकी जो है गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की खेती इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है कि आप बड़ी यहाँ पर शुगर मिल की स्थापना कर सको, इसलिए राजस्थान में शुगर मिल जो है वो बहुत कम मात्रा में है। दूसरी बात देखिए, शुगर जो गन्ना ज़्यादा होता है आपके दक्षिणी भारत की बात करें तो तमिलनाडु में, और अगर बात करें नॉर्दर्न इंडिया की तो आपके उत्तर प्रदेश में। तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम गन्ना राजस्थान में लेके आए उसके उसके बाद हम चीनी बनाए तो साथ ही गन्ने में क्या होती है, शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा। और जैसे जैसे समय कटने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो शर्करा की जो मात्रा होती है ना वो इसके अंदर कम होती जाती है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करके राजस्थान में लेके आएंगे तो उसके अंदर शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए 40 रुपये की किलो की चीनी जो है वो आपकी 80 रुपये किलो पर होने लग जाएगी। इसलिए इस प्रकार की फैक्ट्री का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए राजस्थान के अंदर चीनी की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत ही कम है। तो देखो, नंबर 2 एक फैक्ट्री है गंगानगर शुगर मिल। ठीक है ना, नाम से ही पता है गंगानगर कहाँ पर होगी, श्री गंगानगर में होगी और 1937 के अंदर इसको क्या है, इसकी स्थापना की गई भाई। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये आपके सरकारी क्षेत्र की मिल थी। उसके बाद देखिए नंबर 3 केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड। यानी केशोराय पाटन कहाँ पर आपके बूंदी में है, ये वही केशोराय पाटन है जहाँ के पास में आपकी जो चंबल नदी है सबसे ज़्यादा गहरा गार्ज का निर्माण करती है।
यानी सबसे गहरी खाई का निर्माण करती है। और 1965 में यहाँ पर बूंदी जिले के अंदर इस केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में क्या है, बंद है। तो देखो अभी तक मैंने 3 मिल आपको बताई है। एक मिल आपको बताई है श्री गंगानगर में, एक मिल मैंने आपको बताई है चित्तौड़ में दी मेवाड़, और एक मिल आपको बताई मैंने बूंदी में। यानी 3 मिल, दी मेवाड़, फिर गंगानगर और फिर केशोराय पाटन। ध्यान रखना साथी। आगे बढ़ते हैं। एक मिल है आपके राजस्थान स्टेट गंगानगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गंगानगर मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब ये 1945 में स्थापना हुई थी तब ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1956 में इसे राजस्थान सरकार ने क्या कर लिया, अधिकृत कर लिया। यानी अब ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है, राजस्थान स्टेट। इसके बाद में 1956 के बाद में गंगानगर मिल्स लिमिटेड के आगे क्या लगाया, राजस्थान स्टेट लगा दिया। पहले ये निजी क्षेत्र में थी, 1956 के बाद में किस क्षेत्र में आ गई, ये सरकार के पास में आ गई। इसके अलावा एक आपकी मिल है उदयपुर शुगर मिल। नाम से पता है उदयपुर शुगर मिल कहाँ पर होगी, उदयपुर में होगी। कब लगाई गई थी, 1976 में लगाई गई थी। अगर चीनी उद्योग की बात करो तो इसका कच्चे माल की अगर हम बात करें तो एक तो गन्ना चाहिए और एक चुकंदर चाहिए, ठीक है ना। गन्ना और चुकंदर इन दोनों की खेती ही राजस्थान में कम मात्रा में होती है। इसके अतिरिक्त ईंधन चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। ये राजस्थान के अंदर चूना पत्थर ज़्यादा है, और इसके अलावा सल्फर चाहिए। ये सभी इस चीनी उद्योग के लिए सभी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जो इनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी गन्ना, चुकंदर ये राजस्थान में कम है। ईंधन ठीक है, चूना पत्थर राजस्थान में खूब है। हमारे यहाँ पे स्टील ग्रेड का चूना भी मिलता है सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए भी बड़ा फेमस है, ठीक है ना। तो ये चूना पत्थर है, लेकिन सल्फर का इशू है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पूरे की पूरी क्लाइमेट कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि हम चीनी का उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकें। विश्व की बात करें तो चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। क्यूबा कहाँ पर है, आपके मैक्सिको के पूर्वी भाग में है, यानी जो आपके अटलांटिक महासागर है उसके अंदर स्थित है क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा कहाँ पर है, अगर पूरा विश्व का मैप देखोगे तो आप समझो कि ये आपके हिंदुस्तान है, ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इस जगह आपकी ये क्यूबा है, ठीक है भाई, ठीक है। लैटिन जो अमेरिकन कंट्रीज है उनके ईस्टर्न पार्ट में। तो क्यूबा को क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा बोलते हैं, बाउल ऑफ शुगर। उसके बाद देखो विश्व में सर्वाधिक गन्ना व चीनी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है, ठीक है ना। ब्राजील भी कौन सा देश है, आपके क्यूबा के, आप देखोगे क्यूबा के जो है दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट के अंदर ये कंट्री है, और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट कंट्री, और विश्व का अकॉर्डिंग टू एरिया 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करो तो 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये चीनी के उत्पादन में और गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। राजस्थान भले ही कोई स्थान नहीं रखता हो, लेकिन भारत जो है पूरे विश्व में 2nd पोजीशन पे है आपके शुगर इंडस्ट्री में। गन्ने की बात करें तो गन्ने का उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है, और ये आपके उत्तर प्रदेश जो है प्रथम है। अगर सर्वाधिक मिलों की बात करें, देश की सर्वाधिक चीनी मिलें ये कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र में है। क्योंकि अगर आप दक्षिणी भारत की बात करोगे तो दक्षिणी भारत में आपके कर्नाटक भी, आपके तमिलनाडु भी और आपके महाराष्ट्र भी, ये पूरा का पूरा रीजन किसके लिए फेमस है, आपके गन्ने के उत्पादन के लिए फेमस है। क्योंकि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ बहती है। और उत्तर प्रदेश इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गंगा का मैदान है, गंगेटिक प्लेन है, गंगा नदी का पानी खूब है, गंगा की सैक नदियों का पानी खूब है। इसीलिए यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, आपके महाराष्ट्र, आपके गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है ना। अब दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहकारी आधार के ऊपर, सहकारी यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर गन्ने की खेती की जाती है। यानी 10 किसान एक साथ मिलते हैं, एक साथ खर्चा लगाते हैं और एक साथ फसल को बोते हैं। जितनी भी फसल होती है उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, इसे ही बोलते हैं सहकारी क्षेत्र की कृषि। इसीलिए यहाँ पर गन्ना उत्पादन ज़्यादा है, और गन्ना उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है शर्करा की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है उत्तर भारत के गन्ने में और दक्षिण भारत के गन्ने में फ़र्क ये है कि उत्तर भारत के गन्ने में जो है गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो शर्करा की मात्रा है वो थोड़ी कम होती है कंपेरेटिवली साउदर्न इंडिया के शुगर केन से। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर जो गन्ना है इसके अंदर शर्करा की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा बात करें, जिस गन्ने में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है वो वहाँ से चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए दक्षिणी भारत में चीनी की मिल ज़्यादा है, जबकि आपके जो उत्तर प्रदेश है ये गन्ना उत्पादन में 1 नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा मिल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी के उत्पादन में श्री गंगानगर प्रथम है और बूंदी द्वितीय स्थान पर है। मैंने आपको बताया राजस्थान में गन्ने का उत्पादन आपके श्री गंगानगर में होता है, इसके अलावा आपके बूंदी में होता है, और इसके अलावा जो आपके बांसवाड़ा क्षेत्र में होता है माही नदी के कारण, ठीक है ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट उद्योग है साथी है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मकान बनाए चाहे कुछ भी करें, सीमेंट इंडस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड तो विश्व के अंदर पहली सीमेंट की फैक्ट्री आपके इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है पोर्टलैंड शहर। यहाँ पर 1824 में यानी 1824 में पहली बार यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना हुई। कब हुई? 1824। देखो अभी चल रहा है 2020 यानी 2020 चल रहा है। देखो लगभग 204 साल पहले सीमेंट का निर्माण हो गया था। ठीक है ना, सीमेंट बन गई थी। भारत में प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री 1904 यानी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 1904 में मद्रास के अंदर स्थापित हुई। यानी लगभग 80 साल बाद में, यानी विश्व के अंदर सीमेंट बन गई थी उसके लगभग 80 साल बाद में 1904 में मद्रास के अंदर हमारे सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित किया गया। हम बात करें हमारे रंगीले राजस्थान की तो राजस्थान की जो पहली फैक्ट्री थी उसका नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। क्या नाम था? उस कंपनी का नाम क्या था? क्लिक निक्सन कंपनी था। जो कहाँ पर खुली थी? आपके लाखेरी में। और लाखेरी कहाँ पर है? आपके बूंदी में है। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। लेकिन इस कंपनी ने उत्पादन करना कब प्रारंभ किया? 1917 में प्रारंभ किया। इसीलिए राजस्थान की कई गाइड के अंदर जो आपके राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है उसे 1917 बताते हैं। हालांकि 1917 भी सही है लेकिन 1915 का भी ध्यान रखिए। इस्टेब्लिश 1915 में हुआ लेकिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1917 में स्टार्ट हुआ। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, तो विश्व की बात हो गई, भारत की बात होगी, राजस्थान की बात होगी। विश्व में कहाँ पर? पोर्टलैंड आपके यूनाइटेड किंगडम 1824। भारत के अंदर कहाँ पे? मद्रास में 1904। और राजस्थान में कहाँ पर? आपके लाखेरी बूंदी में। कब? 1915 और 1917। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर 1947 के बाद की बात करें यानी स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो राजस्थान का दूसरा और तत्कालीन एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना यानी राजस्थान का सेकंड यानी और पूरे पूरे विश्व एशिया का जो है उस एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कारखाना लगाया गया था। नाम क्या है? जयपुर उद्योग लिमिटेड। तो जयपुर में होना चाहिए लेकिन जयपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये माधो सिंह के द्वारा बसाई गई नगरी जिसका नाम सवाई माधोपुर है और इस जिले का सुपंकर टाइगर है। यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है। ठीक है ना, और इसी सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? आपके जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1953 में। जब मेरे प्यारे साथी जब ये फैक्ट्री लगाई गई थी उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था। ठीक है ना, उस समय 1953 हम और आपका अस्तित्व नहीं था। अगर आप फ्रीडम फाइटर थे तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया और यहाँ से जो आपके सीमेंट निकल रही थी उसका नाम क्या था? त्रिभुवन छाप सीमेंट। क्या नाम था? त्रिभुवन छाप सीमेंट। त्रिभुवन छाप सीमेंट जो थी मेरे प्यारे साथी ये इसका प्रोडक्शन था आपके किसका? जयपुर उद्योग लिमिटेड का। ध्यान रखना जयपुर उद्योग लिमिटेड नाम है लेकिन ये कारखाना कहाँ पर था? सवाई माधोपुर में था, जयपुर में नहीं था। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहली 1824 में यूनाइटेड किंगडम में आपके पोर्टलैंड नामक शहर में सीमेंट बनी। उसके बाद 1904 में आपके कहाँ पर सीमेंट बनी? मद्रास भारत में बनी। अगर राजस्थान की बात करें तो पहला कारखाना 1915 जिसका प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। उसका नाम क्या था? क्लिक निक्सन कंपनी, जो कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला कारखाना पूछे तो जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। नाम क्या? त्रिभुवन छाप सीमेंट। खास बात क्या? एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। उसके बाद देखो सीमेंट उद्योग में राजस्थान दूसरे स्थान पर। ध्यान रखना एक है आपके आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। और मेरे प्यारे साथी एक है आपके राजस्थान। ये दोनों स्टेट जो है बिल्कुल कंपटीशन में चलते हैं। कभी तो राजस्थान एक नंबर पे आता है, कभी राजस्थान आपके आंध्र प्रदेश एक नंबर पे आता है, कभी राजस्थान आपके एक नंबर पे आता है। अभी वर्तमान में पोजीशन क्या है? राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है। और सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। जिप्सम, कोयला और चूना पत्थर। राजस्थान के अंदर पता है आपको चूना पत्थर एक होता है स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड जो चूना पत्थर है ये एक तो आपके जोशियों का बास जो कि आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में है। एक आपके सोनू क्षेत्र। ये सोनू क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा फेमस है। सोनू क्षेत्र जो है स्टील ग्रेड चूने के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सोनू क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान के सबसे बड़े जिले जिसका नाम जैसलमेर है, जिसका पुराना नाम मांड है, जैसलमेर। ठीक है ना, इस जिले के अंदर आपके सोनू क्षेत्र है। यहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। कोयले के लिए आप जानते हो, कोयले के लिए आपके बाड़मेर फेमस है, कोयले के लिए आपके जो है बीकानेर फेमस है, और कोयले के लिए रामगढ़ क्षेत्र आपका जैसलमेर का फेमस है, जैसलमेर का। और कोयले के लिए ही आपका
नागौर का मेड़ता रोड, माता सुख, इग्रियार, ये वाले क्षेत्र फेमस है। यानी हमारे कोयला किस प्रकार का होता है, राजस्थान में लिग्नाइट टाइप का कोयला होता है जो कि हमारे सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। भारत का पहला हो गया, राजस्थान का पहला हो गया जयपुर उद्योग सभा मधुपुर में। अगर आपसे पूछे कि लाफार सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़ में है। और लाफार सीमेंट जो है ये फ्रांस की कंपनी है जिसने चित्तौड़ के अंदर क्या किया है, अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया है। हम बात करें कि जेके सीमेंट कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे साथी जेके सीमेंट कहाँ पर है, निम्हेड़ा। निम्हेड़ा कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में है। और यही निम्हेड़ा जहाँ से गंभीरी नदी आपके एंटर करती है, कहाँ से, आपके मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। और इसकी सर्वाधिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपसे पूछे कि श्री सीमेंट कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे साथी श्री सीमेंट आपके ब्यावर में है। और ब्यावर के अंदर कहाँ पर है, ब्यावर 1889 टी कृष्णा मिल लिमिटेड, भूलो मत, सबसे पहले सेठ दामोदर दास ने वहाँ पर क्या लगाई थी, फैक्ट्री लगाई थी ना, वही ब्यावर है। और ब्यावर कहाँ पर है, आपके राजस्थान के हृदय और भारत के मक्का मदीना अजमेर नामक शहर में ब्यावर है। और यहीं पर आपके श्री सीमेंट का कारखाना है। अगर आपसे पूछे कि श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, तो साथ ही श्री सीमेंट का कारखाना आपके कोटा में है। और कोटा का जो श्री सीमेंट का कारखाना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत न्यूनतम है, मिनिमम कैपेसिटी का कारखाना है। अगर आपसे पूछे कि राजश्री सीमेंट कहाँ पर है, तो साथ ही राजश्री सीमेंट आपकी खारिया में है। और खारिया जो है वो कहाँ पर है, नागौर में है भाई, ठीक है ना। खारिया कहाँ पर है, नागौर में है राजश्री सीमेंट। इसके अलावा आपके सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, तो ध्यान रखना। जेके सीमेंट आपके निम्हेड़ा में है, श्री सीमेंट आपके ब्यावर में है, श्री राम सीमेंट आपके कोटा में है और राजश्री सीमेंट आपके नागौर में है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है, तो श्री सीमेंट ब्यावर, जो कहाँ पर है, अजमेर में। ध्यान रखना, अजमेर। श्री सीमेंट कहाँ पर है, ब्यावर में है, जो कहाँ पर है, अजमेर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, श्री सीमेंट ब्यावर होगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, साथ ही अलग अलग पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना जेके सीमेंट है। जेके सीमेंट कहाँ पर है, निम्हेड़ा में है। निम्हेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। मैंने बताया गंभीरी नदी जो कि मध्य प्रदेश से आती है वो यही निम्हेड़ा में एंटर करती है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान में सबसे बड़ी फैक्ट्री पूछे तो श्री सीमेंट ब्यावर है। सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला कारखाना पूछे तो जेके सीमेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, क्षमता होना अलग बात है और उत्पादन करना अलग बात है। आप में कैपेसिटी है कि आप 10 लोगों को ठोक सकते हो, है ना, पीट सकते हो, हरा सकते हो रिंग में, लेकिन आप रिंग में जा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो कैपेसिटी तो है लेकिन आप कर नहीं रहे ना काम। राजस्थान टॉप करने की कैपेसिटी तो आप में है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। तो आप में क्षमता तो है सबसे ज़्यादा जेके सीमेंट में, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है, ग्रासिस सीमेंट। अगर उत्पादन की बात करें तो ग्रासिस सीमेंट जो कि कहाँ पर है, कोटपुतली जयपुर में स्थित है। इस ग्रासिस सीमेंट में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कारखाना बना हुआ है ग्रासिस सीमेंट। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम उत्पादन करने वाला कौन सा कारखाना है, तो सबसे कम उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, श्री राम सीमेंट, जो कहाँ पर है, कोटा में है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था श्री राम सीमेंट कोटा में है। इसकी कैपेसिटी क्या है, न्यूनतम है भैया, ठीक है ना। ये न्यूनतम कैपेसिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, वापस एक बार देख लो। सबसे बड़ी फैक्ट्री श्री सीमेंट ब्यावर में है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना जेके सीमेंट, क्षमता वाला कारखाना जेके सीमेंट है। और सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला कारखाना ग्रासिस सीमेंट है जो कि कोटपुतली में है। और सबसे कम कैपेसिटी वाला कारखाना श्री राम सीमेंट है। साथियों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 80 to 90% ये कोर्स कवर करेगा, ये 100% गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन से जिले में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है। सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, आपके चित्तौड़गढ़ में होता है भैया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं व्हाइट सीमेंट की, सफ़ेद सीमेंट के बारे में। मैंने उस समय कुछ आपको बताया नहीं था, तो देखते हैं सफ़ेद सीमेंट की क्या कहानी है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ से पकड़ते हैं पूरा का पूरा ही निकालते हैं। सफ़ेद सीमेंट की बात करें तो नंबर 1 कारखाना देखिए, यानी पहला कारखाना, प्रथम कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट। और ये कहाँ पर है, ये आपके गोटन नागौर में है। जेके व्हाइट सीमेंट आपके कहाँ पर है, गोटन नागौर में है भैया, ध्यान रखना। तो जेके व्हाइट जो सीमेंट है ये आपके सफ़ेद सीमेंट का निर्माण भी करती है और ये कहाँ पर, गोटन नागौर में। नंबर 2 की बात करूँ तो सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना। अगर आपसे पूछे कि सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कारखाना, तो ग्रासिम सीमेंट जो कहाँ पर है, कोटपुतली जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, तो बिरला व्हाइट सीमेंट, जो कहाँ पर है, खंगार, खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ पर है, खारिया खंगार जोधपुर में है, ठीक है ना। ये नागौर और जोधपुर की सीमा पर है आपके खारिया खंगार, ठीक है ना। तो तीसरी बात देखिए, अगर आपसे पूछे कि सफ़ेद सीमेंट उत्पादन करने का नवीनतम कारखाना कौन सा है, तो ये साथी जेके व्हाइट सीमेंट,
जो कि गोटन नागौर में भी है, उसी का एक आपके सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जो कि आपके मांगरोल में है। और मांगरोल कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में है भैया, ठीक है। तो ये 3 कारखाने हो गए हैं। जेके वाइट सीमेंट नागौर में, आपके हो गया है बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में, एक हो गया आपके जेके वाइट सीमेंट मांगरोल में। ये 3 कारखाने। सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? जेके वाइट का। सबसे नवीनतम कारखाना कौन सा? जेके वाइट का। यानी एक कौन सा? नागौर वाला, एक कौन सा? चित्तौड़ वाला। आगे बढ़ते हैं। ये सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखिए। पूछे आपसे कि सफ़ेद सीमेंट के कितने कारखाने हैं, तो 3 कारखाने आपके राजस्थान में हैं सफ़ेद सीमेंट के। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछे कि फ्रांस की लाफार्ज कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है भैया। सबसे पहली बात है, लाफार्ज कंपनी कहाँ की है? आपकी फ्रांस की है। और इसने कहाँ पर? चित्तौड़ के मावलिया गांव में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना की है। मावलिया जो है मेन चित्तौड़ शहर से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। जब आप चित्तौड़ से उदयपुर जाते हो तो आपके ट्रेन रूट के ऊपर पड़ता है मावलिया, ठीक है। तो ये लाफार्ज जो सीमेंट है ये आपके चित्तौड़ के मावलिया गाँव में है, यानी मावलिया ग्राम के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और ये कंपनी कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी है। देखो, फ्रांस की कंपनी आकर राजस्थान के अंदर सीमेंट का कारखाना लगा रही है, इसका मतलब है समथिंग स्पेशल, कुछ तो बात है। इसलिए राजस्थान कभी 1 नंबर रहता है, कभी आपके आंध्र प्रदेश 1 नंबर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट देश की डीएलएफ सीमेंट कंपनी के द्वारा एक पाली के अंदर जो है एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना कर रही है। पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी जो कंपनी है डीएलएफ सीमेंट, ठीक है ना। ये भारत के अंदर से कंपनी है डीएलएफ सीमेंट, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में? पाली जिले का सुमेरपुर क्षेत्र है, जो कि उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सीमेंट की कारखाने की स्थापना की जा रही है। देखो, ये चित्र तो आपने कई बार देखा होगा, कई जगह देखा होगा, दीवारों पे, किसी दुकानों पे, कई जगह ये पोस्टर देखा होगा। और ये भी देखा होगा, टीवी के अंदर एड भी देखा होगा आपने, टेलीविजन में, सदियों के लिए बिनानी सीमेंट। सदियों के लिए कौन सी सीमेंट? बिनानी सीमेंट। तो देखो मेरे प्यारे साथी, बिनानी सीमेंट की स्थापना, बिनानी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1997, यानी आज से लगभग 23 साल पहले राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। और ये कहाँ पर? पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा किसकी जगह है? एक आपकी जगह है आपके सिरोही जिले में, ठीक है ना। तो बिनानी सीमेंट कहाँ पर है? 1997 में स्थापना हुई, पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर इसका कारखाना है बिनानी सीमेंट का। और एड कौन करता? अमिताभ बच्चन करते हैं। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। न सदियों के लिए टैगलाइन पूछेगा कि ग्रो विथ राजस्थान किसकी टैगलाइन है, ये पूछेगा आपसे। तो ये किसकी टैगलाइन है? ये एक संस्था है जिसकी स्थापना जनवरी 1980 के अंदर हुई थी। और उस संस्था का नाम आप मुझे बता दें क्या है? RIICO, ठीक है ना। ये पूछेगा एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, ये किसकी टैगलाइन है? राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी टैगलाइन है एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। ये नहीं पूछेगा सदियों के लिए किसकी टैगलाइन है। आगे बात करें, एक अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट प्रॉपर कहाँ की है? आपकी गुजरात की है, ठीक है ना। अमूल डेयरी भी आपकी गुजरात की है, अंबुजा सीमेंट भी गुजरात की है। और इसका कारखाना भी कहाँ पर है? आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका भी एक कारखाना इस्टेब्लिश किया गया है। किसका? अंबुजा सीमेंट का। इसके बाद बात करूँ जेके सीमेंट का एक कारखाना और 1970 डबोक कहाँ पर? उदयपुर में है डबोक। ठीक उसी प्रकार का कस्बा है जैसे आपके जयपुर से कूकस चलते हैं, तो कूकस जो कस्बा है या बस्सी जो कस्बा है, ठीक उसी प्रकार आपके उदयपुर शहर से कुछ दूरी पर डबोक नामक कस्बा है। और इसी कस्बे के अंदर जेके सीमेंट के कारखाने की स्थापना 1970 में की गई थी। इसके अलावा देखो, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये एक संस्था है आपके कहाँ पर? उदयपुर में। नाम क्या है? शुगर लिमिटेड, लेकिन काम क्या है? यहाँ पर चीनी का उत्पादन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? आपके सीमेंट का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान शुगर मिल, ये उदयपुर में है। यहाँ पर चीनी का नहीं, सीमेंट का उत्पादन होता है। अगर देखो जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? आपके 1974 में स्थापना हुई निमेड़ा चित्तौड़गढ़ में। जो जेके सीमेंट है, ठीक है ना, ये 1974 में स्थापित हुआ। और कहाँ पर? निमेड़ा चित्तौड़गढ़ में। साथ ही आपको इतने सन याद रखने की जरूरत नहीं है। जो शुरू के मैंने 4 सन बताए थे आपको, वो याद रखना है। इतने सन न तो आप याद कर सकते हो, न कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है कि जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? निमेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर में है, लेकिन वहाँ पर जो है चीनी यानी शुगर का प्रोडक्शन नहीं होता, सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स कहाँ पर है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क कहाँ पर है, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये पूछेगा कि चेतक छाप सीमेंट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो चेतक छाप सीमेंट का प्रोडक्शन देखो, दोनों ही जैसे चम्मच जो आपने पढ़ा है बचपन से, ठीक है ना, जो हमने सबने पढ़ा है, तो जैसे चम्मच होती है, तो जैसे याद रखो चित्तौड़गढ़ और जैसे याद रखो चेतक।
ठीक है ना। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का तो संबंध चेतक से रहा ही रहा है, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो है व्यक्ति ही स्वामी भक्त नहीं हुए वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे, यहाँ पर जो है हमारे पशु पक्षी भी स्वामी भक्त हुए, जैसे चेतक घोड़ा हुआ, काठियावाड़ नस्ल का घोड़ा था ये। इसके अलावा आपसे पूछे कि आदित्य सीमेंट कहाँ पर है, तो आदित्य सीमेंट आपके चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। और आदित्य सीमेंट आपके चित्तौड़गढ़ में है और 1995 में इसकी स्थापना हुई चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा पूछे बिड़ला जूट का कारखाना कहाँ पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, 1995 में इसकी भी स्थापना हुई। राजस्थान का तीसरा सीमेंट का कारखाना है। अगर आपसे पूछे एसीसी सीमेंट कहाँ पर है, तो एसी सीमेंट आपके लाखेड़ी गांव बूंदी में है और इस कंपनी का नाम क्या था, क्लिक निक्सन कंपनी था, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी और 1917 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया था, ठीक है ना। और ये राजस्थान का पहला कारखाना था। यहाँ से जो सीमेंट बनती थी उसे बोलते हैं एसीसी सीमेंट, ठीक है ना। कौन से सीमेंट बोलते हैं, एसीसी सीमेंट। तो साथ ही ये थे आपके कुछ कारखाने जो कि मैंने आपको बताए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला कारखाना, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कारखाना, सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे कम उत्पादन करने वाली फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा राज्य है। व्हाइट सीमेंट आपके गोटन नागौर में है, जोधपुर खारिया खंगार में है, मंगरोल में है। लाफार सीमेंट आपके चित्तौड़ में है, पोर्टलैंड सीमेंट जो है आपके पाली में है, बिनानी आपके सिरोही में है, अंबुजा सिरोही में है, जेके सीमेंट आपके उदयपुर में है, हिंदुस्तान शुगर उदयपुर में है, जेके सीमेंट निमेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है और चित्तौड़गढ़ में चेतक छाप सीमेंट का उत्पादन भी किया जाता है। बिरला और जूट और आदित्य ये दोनों चित्तौड़गढ़ में है, एसीसी आपके लाखेरी बूंदी में है भैया। तो ये कुछ प्रमुख आपके क्या थे, सीमेंट के कारखाने थे। साथ ही याद तो करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब बिनानी सीमेंट आपके कहाँ पर है, पिंडवाड़ा सिरोही में है। तो इसको किस प्रकार समझाएं भाई, ये है तो है, आपको याद रखना है, 4 बार इसे पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए और वाइट पेपर पे नोट्स बनाइए, उसको मनन कीजिए, किसी दोस्त को सुनाइए, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये सन आपको केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया है, ये आपको याद नहीं करने हैं। कौन कौन से सन याद करने हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको याद करने हैं सन, एक तो 1824, 1904 और 1915, ठीक है ना, और 1953, ये 4 सन आपको याद करने हैं। इससे ज़्यादा सन की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको यह याद रखना कौन सा कारखाना, कौन सी छाप सीमेंट कहाँ की उत्पादन है और राजस्थान का स्थान कौन सा है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही है, इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर टेस्ट देना चाहते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का या इंडियन ज्योग्राफी का, तो या फिर इंडियन ज्योग्राफी क्लास लेना चाहते हैं तो आप आरपीएससी सेक्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आरपीएससी सेक्शन में जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस ले सकते हैं। प्लस कोर्स खरीदना है तो विष्णु 1 कोड का ध्यान रखिए, 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आप क्या कर सकते हैं, आपका कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ध्यान रखिएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना से विशेष बचाव रखिएगा। आप इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, भारत के लिए और इस दुनिया के लिए। इसलिए राजस्थान सरकार ने मास्क का अधिनियम भी बना दिया है। अगर अब आप मास्क नहीं लगाते हो और बिना मास्क के बाहर जाते हो तो आपको पुलिस जो है अरेस्ट भी कर सकती है, आप पे जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।